गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुरभि चौधरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है मकर संक्रांति। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में सुबह सुबह के टाइम पे। तो मैं इधर कर रही थी, लबू के लिए दूध गर्म करा था तो लबू के लिए दूध डाल रही थी। और मैं बनाऊँगी आज दाल के मंगोड़े, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। तो आप सब लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, देखिए आगे। तो फ्रेंड अभी प्लान चेंज हो गया है कि बनाने तो मंगोड़े थे, वो हम बनाएंगे शाम को। तो अभी हम बनाएंगे आलू की टिक्की, जिसको भल्ले भी बोलते हैं। तो आलू की टिक्की के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, मैश कर लिए थे। उसके बाद मैं उसमें मिला रही थी। तो मैंने उसमें डाला था अरारोट, और इधर मैंने तवे पे डाल दिया था ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के लिए। और उधर मैं बना रही थी टिक्की को राउंड शेप में। तो ऐसे करके मैंने टिक्कियाँ बना ली थी, सारी बना के रख ली थी। एक तो उसी पे डाल भी दी थी, और उसके बाद जो भी टिक्कियाँ थी वो मैंने बना के साइड में रख ली थी। उनको हम एक एक करके ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद बनी रहिए, देखते रहिए मेरे ब्लॉग में मैं कैसे बना रही हूँ। तो फ्रेंड इधर मैं कर रही थी दही को ओपन। तो मेरे से दही गिर गया था इधर उधर, तो मैंने इसको साफ़ किया। उसके बाद मैंने दही को फेंटा चीनी डाल के। उसके बाद मैंने एक मीठी चटनी बनाई, और एक हरे धनिया और हरी मिर्च और टमाटर की चटनी बनाई, जो कि इसके साथ खाई जाती है डाल के। तो आप सब लोग देख सकते हैं।
तो फ्रेंड एक आलू की टिक्की मैंने सेम सेकी थी, जैसे चाट वाले भैया बनाते हैं ना अपने ठेले के ऊपर, तो वैसे ही मैंने एक डोने भी रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने उसको डोने में निकाला और सेम टू सेम वैसे बनाया जैसे चाट वाले भैया बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसको कट कर लिया था तवे पर ही, उसके बाद मैंने डोने में निकाला। उसके बाद मैंने उस पर जो टमाटर वाली चटनी थी, हरे धनिया और हरी मिर्च वाली, वो डाली हल्की सी। उसके बाद मीठी वाली डाली, और मीठी वाली थोड़ी ज़्यादा डाली थी मैंने। और उसके बाद मैंने उस पर डाला था थोड़ा थोड़ा सा दही ऊपर से। तो दही डालने के बाद वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ही बाहर से हमने मंगाया है। तो उसके बाद मैंने उस पर भुना हुआ जीरा डाला था, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला था, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डाला था। उसके बाद मैंने उसको प्याज डाले थे, और फिर मैंने उसको जैसे प्याज डाले उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो वैसे बाहर वाली स्पून होती है वो भी डाली थी, प्लास्टिक वाली। तो मैंने आकाश से बोला तो चेक करके बता कि कैसे बने हैं क्योंकि मुझे पता था अच्छे बने होंगे, और अच्छे ही बने थे और काफ़ी टेस्टी बने थे। हम लोगों ने दो खाए थे, इतने टेस्टी बने थे कि मैंने अपने लिए प्लेट में बनाया था और मैं किचन में ही बैठ गई थी खाने के लिए। तो एक खाने के बाद फिर मैंने एक और बनाया था, दो खाए थे और काफ़ी टेस्टी थे, काफ़ी अच्छे थे। इधर मेरे घर पे कोई गेस्ट आने वाले थे, तो उनके लिए मैंने मूंगफलियाँ और मठरी और गज्जक निकाल के टेबल पर रख दी थी ताकि आएँ और खाएं। और ये मेरी माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए। तो मैंने नहा धो के दीपक जलाना था, तो मैं भी नहाई नहीं थी। फिर मैंने सबसे पहले लब्बू को नहलाया था पानी गर्म करके। तो यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पर लब्बू के लिए पानी चल रहा है। लब्बू अभी आई नहीं है नहाने के लिए। तो हम लोग ऑलमोस्ट इस बाथरूम में नहीं आते हैं, बहुत ही कम आते हैं सिर्फ नहाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ वीडियो बनाई। और यहाँ पे लब्बू खड़ी हुई थी, रो रही थी, नहाना नहीं था उसको। तो इधर इसका नहला रहे थे, मैं नहला रही थी, पर आकाश ने बोला मैं भी नहाऊंगा, तो मैंने कहा तू ही नहला दे। तो उसने नहला रहे थे उसको, लब्बू को। तो लब्बू यहाँ पे नहा रही थी, तो मैं उसका शावर जेल दे रही थी। तो मम्मा अर्थ के मैं सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ लब्बू के लिए, क्योंकि वो एकदम नेचुरल है। तो मम्मा अर्थ के ही शावर जेल, क्रीम और पाउडर जो भी मैं उसका यूज़ पहले मैं जॉनसन बेबी यूज़ करती थी, उसके बाद फिर मैंने सारे प्रोडक्ट्स के मम्मा अर्थ के मंगाना स्टार्ट कर दिए। और मुझे हो रहा है सर्दी जुकाम, तो प्लीज़ सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी लगेगी और बीच में ना ऐसी वाली आवाज़ भी आएगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है। तो ये मम्मा अर्थ का इसकी क्रीम है, और ये इसका मसाज ऑयल है, और पाउडर अभी बेबी जॉनसन्स ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद मैं मम्मा अर्थ का ही लेकर आऊँगी इसके लिए। और इधर लबू नहा धो के कर रही थी तापी। तो हमने यहाँ पे आग जलाई थी, तो उसको वो ताप रही थी आग को। तो फ्रेंड इधर हो गई थी शाम, तो आकाश बोल रहा था कि लाओ मैं दाल पीस देता हूँ। तो मूंग की दाल थी, ये मैंने भिगो दी थी सुबह ही, तो इसको आकाश पीस रहा था। और थोड़ी सी मैंने बैटर रेडी कर लिया था पहले ही पीस के, और चटनियाँ वही सुबह वाली जो बची थी तो वो हमने यूज़ कर ली थी। और मंगोड़े मैं प्याज के और पनीर के बना रही थी। तो ये दाल के होते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ मम्मी हमेशा मतलब मकर संक्रांति पर बनाती थी पकोड़े। तो ये दाल के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, तो मैं बना रही थी। इधर मैंने पनीर भी काट के डाल दिया था इसमें। तो इधर बाहर का मौसम हो रहा है काफ़ी ठंडा, और धूप तो निकल ही नहीं रही है 2-3 दिन से, तो काफ़ी सर्दी पड़ रही है। तो घर में से निकलने का मन ही नहीं करता है, मन करता है कि कंबल ओढ़ो लेट जाओ। यहाँ पर लबू सो रही थी, तो दोपहर में वो 2-3 घंटे सोती है। तो फ्रेंड इधर मकर संक्रांति वाले दिन मैंने कुछ चीज़
कुछ चीज़ें मन सी थी लवू के हाथ से दिलवानी थी, कुछ चीज़ें तो मैंने दिलवा दी थी, पर ये हमारे पास में ही एक आंटी रहती हैं मंदिर में, तो इनका सामान रह गया था तो मैंने लवू के हाथ तो उनको दिया था एक मिठाई का डब्बा। और इसमें कुछ कपड़े थे, एक साड़ी और पैंट शर्ट। और ये दाल हमारे यहाँ दी जाती है, इसमें दाल थी, जो दाल और चावल जो खिचड़ी बनती है ना वो दान में दी जाती है, तो मैंने लवू के हाथ से दिलवाए थे। कुछ तो मैंने कुछ 14 तारीख को दे ही दिए थे और ये दूसरे दिन का क्लिप है।